नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिव टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। दर्शकों, इस समय हम मराठा मोहल्ला में हैं। सबसे पहले बताना चाहेंगे यहाँ के दृश्य। ये कल रात को यहाँ पर आग लगी है और यहाँ पर हर कुछ ध्वस्त हो गया जलकर। लास्ट 2019 में भी ये वाकया हुआ था, जब हमने यहाँ पर आकर कवरेज की थी। उस टाइम में इसी तरह से आग लगने से काफ़ी सारी झुग्गियाँ जलकर राख हो गई थी। इवन के उन लोगों की रोज़मर्रा का सामान था जो गुजर बसर का, वो भी जलकर राख हो गया था। ये समय हम आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं कि किस तरह से ये लोग मेहनत कर पाई जोड़कर अपना आशाना बनाते हैं। आखिर क्या इस तरह का हो गया कि एकदम से इस आशाना उजड़कर खाक हो गया। ये समय आपको लाइव तस्वीरें, लाइव विजुअल दैनिक शिव टाइम के माध्यम से बता रहे हैं यहाँ के मराठा मोहल्ला त्रिकुटा नगर। और जितने भी समय हमारे साथ लोग जुड़े हैं, जितनी भी हमारी NGO ट्रस्ट, बार हमने जब भी इस तरह का कोई भी इंसिडेंट बताया तो उन लोगों ने मदद की आगे आकर। और खुद सोचिए किस तरह से सब कुछ जलकर राख हो चुकी है। लगभग 18 झुग्गियाँ जो कि जलकर राख हो गई। देखिए किस तरह से बच्चे इस समय, इनके सिर से छत उड़ चुका है। और ये सामान के हम हालात बता रहे हैं आपको कि बिल्कुल जलकर राख हो गया है। खाने पीने का सामान, ये वो लोग हैं, ये वो बस्ती है जो मेहनत मजदूरी करते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं। और बड़ी ही कड़ी मेहनत के बाद झुग्गियाँ बनाई जाती है, उसमें रोज़मर्रा का सामान रखा जाता है। और किस तरह से एकदम से इनका ये आशियाना उजड़कर खाक हो गया। आखिर क्या करेंगे लोग, कहाँ जाएंगे, किस तरह से 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ करेंगे। इधर आइए सर। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम सलामतुल्लाह है। सलामतुल्लाह सर, 2019 में भी हमने कवरेज की थी, इसी तरह का हादसा हुआ था तो सब कुछ जलकर राख हो गया था जी। आज फिर से हुआ, क्या हुआ था, कारण क्या था आग का? कारण हो गया रात को करीब 1 बजे हमारे यहाँ आग देखा जा रही है। लोगों को बुलाकर मेरे को जगाया था, मैं यहाँ का जिम्मेदार हूँ। तो फिर ये जो झुग्गी में आग लगा था करीब रात को 1 बजे, वो झुग्गी खाली है। उसी में कोई ना बिजली है ना कोई पब्लिक है, खाली झुग्गियों को मैं पीछे देख रहा हूँ। आग जल रहे हैं, आग को जल के साथ दोनों साइड में 2 झुग्गियाँ है। दोनों झुग्गियों में आग लग गया। आग जो तो बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद लोगों को पता लग गया, पब्लिक को पता लग गया। लगने के बाद मेरे को जगाया था, मैं देख रहा हूँ बड़ा आग हो गया। हम बड़ा कोशिश किया, हम आग बुझाने नहीं पाया। फिर बाद में हम त्रिकुटा नगर में थाना में फोन किया था। हमारे वहाँ से त्रिकुटा नगर एरिया से थाना से अफसर लोग आया, पुलिस वाला आया, हमारे को बहुत मदद किया था। बहुत उनका मदद से हमारे को 18 झुग्गियाँ, फिर झुग्गी जल गया था। जल के बाद वो भी बड़ा मदद किया था हमारे को। हम उनका, हमारा त्रिकुटा नगर जो अफसर है, बड़ा अफसर है, उनका हम शुक्र गुजारती है। अगर वो टाइम से नहीं पहुंचते थे उसी वक्त हमारे बस्ती पहले 2019 में जैसे हादसा हुआ था ऐसे भी हो न था। अगर अल्लाह ऊपर वाला ने उनके मदद से ने हमको वो बचा दिया। उसके बाद में देखिए हमारे ये हाल है, हम एक पैसा जोड़ के एक झुग्गी बनाने में, सैया के नीचे होने में कोई 30-40 हज़ार रुपया लगते हैं। अगर बच्चा खाएगा क्या है, रहेगा क्या है, कहाँ रहेगा। अभी इनके पास ना पैसा है ना उनके कुछ है, बर्तन है, चावल है, राशन उड़ गया, कुछ भी छतरी उड़ गया था। छतरी के अगर छतरी होगा तो टोटल कितनी झुग्गियाँ यहाँ पर? यहाँ टोटल हो गया 54 झुग्गियाँ था। 54 झुग्गियाँ में 18 झुग्गी जल चुका है। 18 झुग्गी जल चुका है। जुल के बाद में फिर वो देखो लोगों आगे जो झुग्गियाँ जली उनमें सोए नहीं थे रात को लोग? रात को सोया था। एक जो साइडों में झुग्गी का आग लग गया, आग लगे के पता लगे के बाद में वो अपना निकल के सबको बाहर आके बाद में सामान समेटने का भी सामान कुछ भी निकलना नहीं पाया। वो खाली बच्चा उच्चा लेकर भागा था। कोई नाला में चला गया, कोई रेल पटरी में चला गया, कोई दूर चला गया। वहाँ मेरा एक दुकान भी था। दुकान में मेरे को 54 झुग्गियों का राशन पत्र मैं यहाँ के जुगाड़ करता हूँ। बाजार से सौदा लेकर वो मेरे से लेकर वो दिन गुजारती है। मेरा झुग्गी भी चल गया, मेरे दुकान भी है था। ये मेरे पीछे जो दुकान था, ये मेरा दुकान है।
ये हादसा हुआ था। पिछले 2019 में ये हादसा वो हमने ही कवर किया था। हमने नहीं कवर किया और लोगों ने भी मदद की थी। 3-4 दिन के पहले और दूसरा झुग्गी में से आग लग गया था। रात को करीब 11 बजे एक लड़का ने वो कबाट बिंग कर रात को उसने देख लिया, देख के पब्लिक को बुलाकर हमारे को बंदा को बुलाकर, भैया यहाँ पर जितने भी लोग किस तरह का काम करते, क्या रोजगार करते? यहाँ कोई दिहाड़ी लगाते, कोई कबाट शबाट बिकती है काम इनका, ना नौकरी शोकरी है इनके, किसी के पास नौकरी नहीं है, ना सरकारी नौकरी है ना कोई प्राइवेट कंपनी का नौकरी है, ना ठेकेदार का नौकरी है, खाली अपना दिहाड़ी शाड़ी लगाते और वो कबाट शबाट बिकती है। मैडम जी भैया जम्मू की जनता से क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि 2019 का हादसा हमें याद है जब हमने यहाँ पर आके ये दृश्य दिखाए थे, किस तरह से लोग बेघर हो गए थे, खाने पीने का सामान तक उनका जलकर राख हो गया था। हमारी जनता ने काफ़ी मदद की थी, खाने के माध्यम से भी, खाने पीने का सामान, कपड़े भी दिए थे। आप जम्मू की जनता से क्या कहना चाहेंगे सर? जम्मू के जनता को क्या बोलूँगा, जम्मू का जनता देख रहे होगा, ये खबर फैल गया, खबर तो हम क्या बोलूँगा, वो जो जितना हमारे को मदद कर सकते हैं वो मदद करेगा, जितने करेगा इतने हमारे लिए शुक्र है, इतने हम शुक्र गुजारती है जो मदद करेगा। जी धन्यवाद। दर्शकों इस समय हम आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से। एक बार फिर से मराठा बस्ती में ये हादसा, आगजनी का हादसा सामने आया है कि पहले भी 2019 में यहाँ पर आकर हमने कवरेज की थी और हमारी जनता ने काफ़ी अमदाद की थी, जो मदद हो सकी थी उनसे, कि इस समय हम आपको लाइव दृश्य बता रहे हैं। लगातार हम आपको यहाँ के लाइव दृश्य बता रहे हैं इस समय दैनिक शिफ्ट टाइम के माध्यम से, कि किस तरह से हमने बताया आपको 2019 में भी इसी तरह की आग ने, जो कि काफ़ी झुग्गियाँ जलकर राख होगी, जिसमें उनका खाने पीने का इवन के सामान, रोज़मर्रा की ज़िंदगी का सामान, वो भी जलकर राख हो गया था। आज 2021 में एक बार फिर से मराठा बस्ती में आग लगी है। वो लोग हैं जो दिहाड़ीदार लोग हैं, जो सुबह कमाते हैं और शाम को खाते हैं। हम इस समय बता रहे हैं यहाँ पे लगातार आपको कितना बड़ा इन लोगों के लिए नुकसान है। ये हमारी जनता भली भांति जानती है कि एक आशियाना बनाना, चाहे वो झुग्गी हो चाहे वो घर हो, कितना मुश्किल होता है एक इंसान के लिए, कि पाई जोड़कर अपना पेट काट कर वो छत अपना बनाता है ताकि आराम से उस पर दिन रात अपने छत के अंदर रात को चैन की नींद सो सके। और ये शुक्र हम ऊपर वाले का करते हैं कि कोई जान का नुकसान नहीं हुआ, यानी कि समय पर ये चीज़ें पता चल गई और ये लोगों ने रेस्क्यू किया। और यहाँ के लोग जो कि त्रिकुटा नगर पुलिस का शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने टाइम पर आकर उन लोगों को बचने में बहुत मदद की है। और हम बार बार कहते हैं हमारी जम्मू कश्मीर पुलिस हमेशा एक ह्यूमैनिटी की मिसाल सामने लाती है। और इस समय हम आपको लाइव जो दृश्य बता रहे हैं ये है मराठा बस्ती त्रिकुटा नगर के। और इस समय हमारी जनता जो भी हमें देख रही है, आप देखिए छोटे छोटे बच्चे किस तरह से बाहर है, इस समय इंसान है, जम्मू में, हमारे देश में रहते हैं, जम्मू में रहते, कोई भी हो, किस तरह का भी इंसान हो, किसी भी जाति से, किसी भी धर्म से ताल्लुक रखता हो, पर पेट इसका भी है, ज़रूरतें इनकी भी हैं। ये बच्चे हैं, मासूम बच्चे, इनको ये खुद परेशान है, आखिर हुआ क्या इनके साथ। इस समय हमारी जितनी भी जनता देख रही है, चाहे उनके पास कपड़ों की मदद करें, चाहे उनको खाने पीने का, सबसे पहले खाने पीने के सामान की मदद करें, जो भी हो सके, क्योंकि हमारी जनता ने हमेशा हमारा मनोबल बढ़ाया, इन लोगों की मदद की है। जब भी किसी गरीब पर आपदा आई है, चाहे वो कहीं से भी हो, किधर का भी हो, हमारी जनता ने हमेशा इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। हमारे साथ जितनी भी NGOs जुड़ी हैं और जिन्होंने समय समय पर मदद भी की है, उनमें से बात करना चाहेंगे हम अमनदीप बोपेराय से बात करना चाहेंगे, अमित कपूर की बात करना चाहेंगे। हमारी एक NGO है जो सिख कम्युनिटी से, बलविंदर सर से भी करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे कि आप भी समय समय लोगों को राशन वगैरह प्रदान करते हैं, कम से कम यहाँ पर आकर भी इस समय ये ज़रूरतमंद है, हमारा कर्तव्य बनता है इनकी ज़रूरत का सामान, कम से कम इनको 2 वक्त का खाना तो हमारी जनता मिलकर मुहैया करवा सकती है, क्योंकि किसी का पेट भरना बहुत बड़ा पुण्य का काम है। और इस समय हम आपको लाइव फिर से तस्वीरें बता रहे हैं कि बच्चे भी इस समय देखिए किस तरह से, और सबसे बड़ी बात बताना कि वो कबाड़ की तरफ हम बताना चाहिए, कबाड़ियों का काम करते लोग, यानी कि कबाड़ उठाकर बेचना, इसको एकत्रित करना और बाद में बेचना और अपना रोजी रोटी का बसर करना। तो किस तरह से जो कबाड़ का सामान है वो भी पिघल कर, इस जगह से बताएंगे, जो पिघल कर बिल्कुल मेल्ट हो चुका है, बिल्कुल तबाह हो चुका है, बर्बाद हो चुका है, और लोगों के पास रहने को छत भी नहीं है। 18 झुग्गियाँ जलकर राख हो गई हैं। आखिर किस तरह से फिर से सरवाइव करेंगे ये लोग, किस तरह से इसको दोबारा से अपना आशियाना बना पाएंगे, ये बहुत बड़ी बात है।
हम बार बार अपनी जनता से यही कहते हैं, हमारा कर्तव्य है जब भी किसी को आपदा आन पड़ती है तो हमारा कर्तव्य बनता है उस आवाज़ को जनता तक लाना, प्रशासन तक लाना। अगर प्रशासन की ओर से भी कोई इनको अमदाद मिल जाए, जितनी भी हमारे एनजीओ ट्रस्ट देख रहे हैं, अनुदान मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है, एक हेल्प हो जाएगी इनको। 18 झुग्गियाँ जलकर राख हो गई हैं, ये हम बता रहे हैं इस समय मराठा बस्ती के, जो कि त्रिकुटा नगर में वहाँ के दृश्य। और देखिए बच्चे किस तरह से जली हुई चीज़ों से खेल रहे हैं। ये बच्चे या मासूम है, ये नहीं जानते कि आखिर हुआ क्या है। पर इन लोगों को भी 2 वक्त का खाना चाहिए, इन लोगों को भी कपड़ा चाहिए। सर से छत तो उड़ चुका है। और बार बार हम बताना चाहेंगे, फिर से एक बार बताएंगे अपनी जनता के जो इस समय हमें देख रहे हैं दैनिक शिव टाइम के माध्यम से पल पल की खबरें आप तक घर बैठे हम पहुंचाते हैं। और हमारी जनता का हमेशा हमें मनोबल मिला, मनोबल हमारा बढ़ा है। हमारी जनता ने हमेशा हमें अप्रिशिएट किया है, सराहा है हमारे काम को। इसी तरह हम आगे भी चाहेंगे हमारी जनता इसी तरह अपना प्यार हमारे ऊपर बरसाते रहें। और अपनी सुझाव ज़रूर कमेंट बॉक्स में दीजिए। इस समय हम मराठा बस्ती में जहाँ ये लोग बेघर हो चुके हैं, इस समय इनके सिर से छत चला गया है और 2 वक्त का खाना भी इनको इस समय मुयस्सर नहीं है। हम अपनी जनता जो इस समय जितने भी एनजीओ ट्रस्ट में देख रहे हैं, 2019 में भी हमने जिस तरह से इनकी आकर यहाँ के विजुअल बताए थे, लोगों ने काफ़ी मदद की थी। और हम शुक्रिया करते हैं अपनी उन एनजीओ का, इन ट्रस्ट का, सिविल सोसाइटी के लोगों का। और इस बार भी उम्मीद करते हैं जितने भी लोग देख रहे हैं, इन गरीब लोगों की मदद ज़रूर करिए, मदद के लिए आगे आइए। आपका एक हाथ बढ़ा, कहीं ना कहीं लोगों के चेहरे की मुस्कान आ सकती है। जी सर, आपका नाम? इस समय दर्शकों हम आपको लाइव बता रहे हैं, कुछ लोग भी आए हैं यहाँ पर इनकी मदद करने के लिए। ये बच्चे हम इस समय बता रहे हैं आपको, जो खेल रहे हैं इस समय। बच्चे हैं, मासूम हैं, इनको ये भी नहीं पता कि हुआ क्या है, पर ये खेल इनके बंद नहीं होते। यानी कि देखिए किस तरह की मासूमियत है इनके चेहरों पर। तो क्या इनका 2 वक्त की रोटी का इनका अधिकार नहीं? और देखिए हम इस समय लगातार यहाँ के आपको विजुअल बता रहे हैं। हमारा विजुअल बताने का मतलब यही है कि देखिए किस तरह से बच्चे, मासूम बच्चे, जिनके चेहरों पर अभी भी हंसी है, पर जो इनके माता पिता हैं कहीं ना कहीं परेशानी में और दुविधा में। और हम अपनी जनता से यही निवेदन करते हैं कि हमेशा इंसानियत, हमारे जम्मू के लोगों ने हमेशा इंसानियत दिखाई है। जैसे इस समय हमने आपको लाइव विजुअल बताए मराठा बस्ती के, और ये बस्ती त्रिकुटा नगर में है। कि जिस तरह से हमने बताया कि कल रात आग लगने से 18 झुग्गियाँ जलकर खाक और राख हो चुकी हैं। और ये लोग वहाँ जो दिहाड़ीदार लोग हैं, सुबह कमाते हैं, शाम को खाते हैं। उनका खाने पीने का सामान, उनकी रोज़मर्रा की चीज़ें, रोज़मर्रा का सामान, यानी कि छत तक जलकर बिल्कुल राख हो चुका है। और इसको बनाने में काफ़ी समय फिर से लग सकता है, पर इस समय जो इनको ज़रूरत है कम से कम 2 वक्त की रोटी का जुगाड़ हो जाए, क्योंकि बच्चे भी हैं इसमें, मासूम बच्चे भी हैं, महिलाएं भी हैं, पुरुष भी हैं। पर कहीं ना कहीं जनता का विश्वास, जो हमारी जनता पर विश्वास है, हमेशा रहता है। इन लोगों ने भी अपील की है कि जनता ने हमेशा साथ किया। और सबसे पहले बताना चाहिए त्रिकुटा नगर जो पुलिस अधिकारी हैं, उनकी तरफ से इन्होंने यही कहा कि काफ़ी मदद मिली है। उन्होंने हमें कहीं ना कहीं जान बची उन्हीं की मदद से, ताकि हमें जो वहाँ से रेस्क्यू करने में उन्होंने काफ़ी मदद की है। और इसी तरह से जनता से भी उम्मीद करते हैं आने वाले समय में इन लोगों का मराठा बस्ती त्रिकुटा नगर, या हम अपनी जनता को बताना चाहेंगे, अगर कोई भी मदद करना चाहता है, खाने पीने का सामान, बच्चों के लिए कुछ भी, तो आप यहाँ पर आकर दे सकते हैं। इन लोगों से, इन लोगों के लिए मदद कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।